हेलो बच्चों, कल हमने सेंटेंस का टॉपिक स्टार्ट किया था। तो सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस जिसे हिंदी व्याकरण में वाक्य कहा जाता है। तो वाक्य शब्दों का एक समूह होता है जिसका एक पूर्ण अर्थ एक पूर्ण अर्थ प्रकट करता है। तो इंग्लिश में होता है ए सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस वाक्य एक शब्दों का एक ऐसा समूह होता है दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, जो कि एक पूरा अर्थ प्रकट करता है। फॉर एग्जाम्पल दीज बुक्स, ये पुस्तकें। अब ये क्या है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये शब्दों का एक समूह है, लेकिन ये इसे हम सेंटेंस नहीं कह सकते क्योंकि ये एक पूरा अर्थ जो है पूरा मीनिंग एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। दीज बुक्स ये केवल क्या है? शब्दों का एक समूह है। अब नेक्स्ट देखो, आई लव टू रीड दीज बुक्स। आई लव मुझे अच्छा लगता है, टू रीड पढ़ना, दीज बुक्स इन पुस्तकों को, इन किताबों को। तो ये क्या है कि ये सेंटेंस है क्योंकि इसमें एक पूरा मीनिंग एक्सप्रेस किया गया है, एक पूरा अर्थ, कंप्लीट अर्थ प्रकट करता है। तो ये क्या है कि ये वाक्य है और ये शब्दों का समूह है, शब्दों का समूह भी है, लेकिन एक सेंटेंस है क्योंकि एक पूरा मीनिंग जो है ये शो कर रहा है। अब सेंटेंस में क्या होता है? सेंटेंस का फर्स्ट लेटर क्या होता है? कैपिटल होता है। ठीक है, दो मुख्य बातें हैं, एक तो इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है और जो सिंपल सेंटेंस है वो उसके में एंड में फुल स्टॉप लगता है। जो एफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, क्वेश्चन जो सेंटेंस होता है उसके एंड में क्वेश्चन मार्क लगता है। एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस होते हैं उनके एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। तो सेंटेंस क्या होता है? शब्दों का समूह होता है जिसमें एक पूरा मीनिंग निकलता है। अब सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट और प्रीडिकेट। ठीक है, सेंटेंस सब्जेक्ट और प्रीडिकेट से बनता है। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट कार्य करने वाला, जिसे हम कर्ता कहते हैं। कार्य करने वाला या सेंटेंस के अंदर जिसके बारे में बताया गया होता है वो सब्जेक्ट होता है। नेक्स्ट है प्रीडिकेट। प्रीडिकेट क्या होता है? सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी बताया गया होता है वो प्रीडिकेट होता है। फॉर एग्जाम्पल, द लोयन इज द किंग ऑफ द जंगल। शेर जंगल का राजा होता है। तो इसमें किसके बारे में बताया है? लोयन के बारे में। लोयन क्या है? सब्जेक्ट है। सेंटेंस के अंदर कार्य करने वाला या फिर जिसके बारे में बताया गया है वो सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी बताया गया होता है वो क्या होता है? प्रीडिकेट होता है। अब जैसे इस सेंटेंस में लोयन के बारे में बताया है तो लोयन क्या है? सब्जेक्ट है, और इसके बारे में क्या बताया है कि वह जंगल का राजा होता है। तो यहाँ ये क्या है? प्रीडिकेट है। यू आर वेरी स्ट्रोंग। अब यू क्या है? इसमें यू के बारे में बताया है, तुम बहुत स्ट्रोंग, ताकतवर हो। तो इसमें यू के बारे में बताया है, तो यू क्या है? सब्जेक्ट है, और उसके बारे में क्या बताया है? आर वेरी स्ट्रोंग। तो ये क्या है? प्रीडिकेट है। तो सेंटेंस के अंदर जिसके बारे में कुछ बताया गया है या कार्य करने वाला, ठीक है, यदि उसमें कोई सेंटेंस में कोई कार्य शो किया गया है, एक्शन बताया गया है, तो एक्शन को जो कर रहे हैं या जिसने किया है वो कौन है? सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी बताया गया है वो क्या होता है? प्रीडिकेट। लास्ट है, दिस फोन इज वेरी कॉस्टली। यह फोन बहुत महंगा है, बहुत कीमती है। तो इस सेंटेंस में फोन के बारे में बताया है, तो ये दिस फोन क्या है? ये सब्जेक्ट है, और इसके बारे में क्या बताया है? इज वेरी कॉस्टली, बहुत महंगा है। तो ये क्या है? प्रीडिकेट है। तो सेंटेंस दो पार्ट्स को मिलाकर बनता है, सब्जेक्ट और प्रीडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है? या तो कार्य करने वाला या सेंटेंस के अंदर जिसके बारे में बताया गया है। और प्रीडिकेट क्या होता है? सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी सेंटेंस में बताया गया है वो क्या होता है? प्रीडिकेट। ठीक है, तो आज आपको ये सेंटेंस के बारे में समझना है और सेंटेंस के बारे में समझना है कि सेंटेंस दो पार्ट्स को मिलाकर बनता है, सब्जेक्ट और प्रीडिकेट। तो आज आपको ये अच्छी तरह से समझना है, लर्न करना है और फिर नोटबुक में नोट करना है।